यूपी के गोंडा जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इथिया ठोक के खरिया गांव में 21 साल की सबिहा अंसारी अपने परिवार के साथ रहती थी। सबिहा एक मुस्लिम इंटर कॉलेज में पढ़ाती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन परिवार ने उसकी शादी तय कर दी और यहीं से शुरू हुआ कहानी का असली ड्रामा। सबिहा उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी जिससे उसके परिवार ने रिश्ता तय किया था। उसने कई बार घर वालों से कहा भी, लेकिन उन पर शादी का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। अब सबिहा ने इस परेशानी से निकलने का एक अनोखा तरीका ढूंढा। 25 सितंबर की सुबह करीब 10:30 बजे सबिहा हमेशा की तरह स्कूल के लिए निकली। उसने घर पर बहाना बनाया कि वो सदाशिव चौराहे जा रही हैं, लेकिन सदाशिव चौराहे पहुंचने के बजाय सबिहा ने एक बस पकड़ी और गोंडा होते हुए सीधा लखनऊ पहुंच गई। और लखनऊ पहुंचने के बाद उसने जो किया वो पूरी तरह से फिल्मी था। सबिहा शादी से बचने के लिए कुछ दिन पहले अपने घर पर ही अपने मुंह पर रंग लगाकर चोटिल होने की कुछ बनावटी तस्वीरें खींच चुकी थी और अब लखनऊ से उसने उन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल किया। दोपहर 2 बजे सबिहा के मोबाइल से उसने होने वाले ससुर शमसुद्दीन को एक फ़ोन आया। फ़ोन पर किसी ने बताया कि सबिहा का अपहरण हो गया है। इसके बाद शमसुद्दीन के मोबाइल पर एक धमकी भरा मैसेज और वही खून से लथपथ तस्वीरें भेजी गईं। मैसेज में क्या लिखा था वो सुनिए। मेरा बदला पूरा हो गया, मैंने निकाल लिया अपने दुश्मनी 20 साल पहले की। शमसुद्दीन, मैं अपने मोबाइल से मैसेज कर सकता था, लेकिन मैं तुझे तड़पता देखना चाहता हूँ। मिलना हो तो बग्घी रोड पर आ जा। अगर पुलिस कंप्लेन किया तो उस लड़की की सांस भी बंद कर दूंगा। आप सोच सकते हैं ये मैसेज पढ़ते ही परिवार पर क्या बीती होगी। सबिहा की माँ शमीम बानो का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने तुरंत इथिया ठोक थाने में अपनी बेटी के अपहरण की सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने फौरन एक्शन लिया। उन्होंने सबिहा को सकुशल बरामद करने के लिए 5 टीमों का गठन किया। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। ये एक हाई प्रोफाइल मामला बन गया था। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी। कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रेस, आसपास के लोगों से पूछताछ, सभी तरह की। पुलिस की मेहनत रंग लाई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद तकनीकी व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर देर रात पुलिस ने सबिहा को करनैलगंज से सकुशल बरामद कर लिया। लेकिन असली चौंकाने वाला खुलासा तो तब हुआ जब पुलिस ने सबिहा से पूछताछ की। उसने बताया कि अपनी शादी से बचने के लिए खुद के अपहरण की ये झूठी कहानी रची थी उसने। यानी जिस अपहरण की खबर ने पूरे परिवार और पुलिस को इतना परेशान कर दिया था वो सिर्फ एक ड्रामा था। सबिहा ने शादी के दबाव से बचने के लिए ये खतरनाक कदम उठाया था। ये कहानी हमें कई बातें सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ सबिहा का अपनी शादी से बचने का दबाव समझ आता है। कई बार युवा ऐसे रिश्तों में बंधना नहीं चाहते जो उन पर थोपे जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से कानून को हाथ में लेना, अपने परिवार को मानसिक प्रताड़ना देना और एक झूठी कहानी गढ़ना, ये बिल्कुल गलत है। पुलिस ने सबिहा को तो ढूंढ लिया, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या समाज में युवाओं पर शादी का इतना दबाव होता है कि उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़े? क्या परिवार अपने बच्चों की मर्जी के बिना उन पर रिश्ते थोप सकते हैं? और क्या ऐसी परिस्थितियों में बातचीत और सलाह का कोई रास्ता नहीं बचता?